सफलता अचानक भाग्य से नहीं मिलती। काम की योजना बनाकर उसमें सफल होने की लगातार कोशिश करनी पड़ती है। काम न करने के कारणों पर सोचने में समय नष्ट करने के बजाय ये सोचे कि उस काम को अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनका जीवन परिचय, उनकी कैसी लाइफस्टाइल और उन्हें कहाँ से शुरुआत की। नरेंद्र मोदी चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री तक का अद्भुत सफर, जो आज हम अपने और देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं। वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ही अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी जीवनी तारीफ उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत ही असाधारण सफलता हासिल की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी और माता का नाम हीराबा है। नरेंद्र मोदी जी अपने पिता के तीसरे नंबर के बेटे हैं। वे सभी एक टूटे फूटे कच्चे मकान में रहते थे। वे काफी गरीब थे। बड़ा परिवार होने की वजह से दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। घर के पालन पोषण के लिए उनकी माँ आसपास पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करने में काम करती थी और उनके पिता की रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। मोदी जी बचपन से ही अपने पिता का हाथ बटाने में बहुत ही आगे थे और वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और ट्रेन के आने पर ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर लोगों को चाय बेचते थे। इन संघर्षों का मोदी जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी जी अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते थे। मोदी जी पढ़ने में मीडियम थे। उनके टीचर बताते हैं वो एक बहुत कुशल वक्ता थे। वो बहुत ही अच्छा भाषण देते थे और वो कार्यक्रमों में जो कॉलेज में होते थे उसमें बहुत ही बखूबी किरदार निभाते थे और उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी, जो कि आप हम देख सकते हैं। एक बार मोदी जी बचपन में एक मगर के बच्चे को अपने घर पर ले आए। तो ये था इनका बचपन। तो बचपन से मोदी जी के देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तब मोदी जी ने भारत के जवानों का खूब सेवा की। स्वामी विवेकानंद जी का उनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनके त्याग और देश सख्त की भावनाओं से मोदी जी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा और मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद के सपने भारत को विश्व गुरु बनाने का अपने जीवन का मकसद बना लिया। 13 साल की उम्र में मोदी जी की सगाई यशोदाबेन से कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ वो मात्र 17 साल के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ दिन साथ में रहकर गुजारे, परंतु वे कुछ दिन बाद एक दूसरे से अलग हो गए। जबकि नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी शादी जरूर हुई, परंतु वे कभी साथ में नहीं रहे। शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और वो आरएसएस के सदस्य बन गए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। 1972 में मोदी आरएसएस के प्रचारक बने और अपनी पूरी शक्ति से आरएसएस में काम करने लगे और उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से की और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने गुजरात के सभी हिस्सों का भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं को सुना और जाना। जमीनी स्तर से उनके बेहतरीन काम के लिए आरएसएस में भाजपा को नियुक्त किया गया। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आरएसएस ने उनको भाजपा ज्वाइन करा दी। नरेंद्र मोदी जी ने 1990 में आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया और बहुत अहम भूमिका निभाई। यहीं से मोदी जी का नेताओं पर बहुत असर पड़ा और वे एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर सामने आए और उन्हें गुजरात का सीएम बना दिया गया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने वो काम किए
जो भारत में पहली बार हो रहे थे। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली और वाईफाई पहुंचाया और पर्यटन को बहुत ही बढ़ावा दिया। उनका विकास का मुद्दा आज भी हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने गुजरात में अपने कार्यकाल में इतना काम किया कि शायद किसी प्रदेश में हुआ हो। आज इसीलिए गुजरात की छवि एक अलग मानी जाती है। अगर हम गुजरात के में काम की बात करें और उनके कार्यकाल में देश में पहली बार किसी राज्य में सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का निर्माण हुआ। और उन्होंने सभी वर्गों को, धर्मों के ये बहुत काम किए सभी। इसीलिए गुजरात के लोगों ने उन्हें गुजरात को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री चुना। तो उन्होंने गुजरात में इतना काम किया कि वहां के लोगों को बहुत ही भाए और उन्होंने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात का बने। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने भारत भर में लोकसभा के चुनाव के दौरान अनेक रैलियां की और उनका भाषण इतना जबरदस्त होता है कि लाखों लोगों की भीड़ पल भर में इकट्ठा हो जाती है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और अपने कार्यों की उपलब्धियों को बताया। उनकी इस लगन और मेहनत और दृढ़ संकल्प की वजह से और देश के प्रति उनका प्यार, उनकी साधारण शुरुआत और उनके देश प्रेम और सकारात्मक सोच के कारण उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में भ्रमण किया और बहुत बड़े-बड़े समझौते किए जो रक्षा, विकास, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के फील्ड में थे। हम दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिया में जब से वो प्रधानमंत्री बने अप्रोक्स 90 परियोजनाएं स्टार्ट की, जिसमें कि काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। इसमें उनके मुख्य मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया को एक अलग पहचान देता है और इंडिया की एक साख बना रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत योजनाएं बनाई और लागू की। नरेंद्र मोदी की बदौलत भारत की स्थिति और छवि पूरे विश्व में आज बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इतने बड़े-बड़े देश, दिग्गज देश आज भारत का लोहा मानते हैं। जहाँ लोग पहले भारत को सफेरों का देश कहते थे, वहीं आज भारत को एक बेहतरीन देश मानते हैं। भारत आज भी आईटी फील्ड में बहुत ही आगे है। भारत के लाखों इंजीनियर्स बाहर काम करते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो नरेंद्र मोदी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। आज भी 18 घंटे काम करते हैं और उनके 3 साल के शासनकाल में अभी तक उन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। लगातार अपने मंत्रियों से, अपनी जनता से मिलते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी वो बेहद ख्याल रखते हैं। वो चाहे अमेरिका में हो या जापान में हो या रूस में हो, किसी भी देश में हो, लेकिन वो योग करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। उनकी दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी कि इंडिया में। तो आज भारत उस ऊंचाइयों से आज आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के कारण। आज हम युवाओं को ये गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसा प्रधान सेवक मिला है, हम उन पर गर्व कर सकते हैं। तो मोदी जी ने जो काम किए, उनकी बदौलत से इंडिया का इतना नाम हुआ कि आप खुद जानते होंगे। इंडिया की जो छवि पहले थी वो आज नहीं है। आज उस छवि से उभरते हुए इंडिया एक बड़ी कंट्री माना जाता है और जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड, इनकी वजह से इंडिया आज आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें किसी भी समाज की या किसी भी घर की, तो उसको चलाने के लिए एक गार्जियन की जरूरत होती है और
बहुत ही अच्छे गार्जियन की, तो वो हमारे गार्जियन है प्रधानमंत्री मोदी जी। हम युवाओं को और अपने पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने देश को विश्व गुरु बनाने में नरेंद्र मोदी जी का साथ दें और उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए अपने प्रधानमंत्री काल में कि शायद कोई आज तक सरकार ले पाई हो। 60-65 साल आजादी होने के बाद भी कोई सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नोटबंदी का कोई भी सरकार नोटबंदी का फैसला ले सके, वो जो कि मोदी जी ने लिया। तो आप देख सकते हैं मोदी जी का जीवन परिचय कितना संघर्षपूर्ण रहा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।